कानपुर के पास देर रात हुए साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में साजिश की आशंका। ट्रैक के पास मिला पटरी के हिस्से जैसा दिखने वाला लोहे का टुकड़ा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर दी, किसी चीज से टकराकर ट्रेन के पटरी से उतरने की जानकारी आईबी और यूपी पुलिस को सौंपी गई जांच की जिम्मेदारी। साबरमती एक्सप्रेस के ड्राइवर के मुताबिक किसी बोल्डर से टकराने के बाद इंजन के कैटल गार्ड पर हुआ नुकसान। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी ट्रेन। सभी यात्रियों को बस से कानपुर लाकर अहमदाबाद के लिए रवाना किया गया। हादसे में किसी यात्री को नहीं आई कोई गंभीर चोट। कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का आज देशव्यापी बंद। कल सुबह 6 बजे तक देश भर में ओपीडी और इलेक्टिव सर्जरी रहेंगी बंद। आईएमए ने केंद्र सरकार से तुरंत सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग की। डॉक्टर और स्टाफ की सुरक्षा को अस्पताल को सेफ जोन घोषित करने की मांग की। आईएमए ने आरजीकर अस्पताल में रेप और मर्डर के आरोपों को लेकर कड़ी से कड़ी आरोपियों को सजा की मांग की। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की भी अपील। दिल्ली एनसीआर के डॉक्टर्स आज करेंगे विरोध प्रदर्शन। शाम 5 बजे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से लेकर जंतर मंतर तक मार्च। दिल्ली के अलावा मुंबई, नागपुर, हैदराबाद, बंगलुरु और चंडीगढ़ में भी डॉक्टर्स ने हड़ताल पर जाने और विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। मुंबई में निजी अस्पताल भी होंगे विरोध में शामिल। कोलकाता आरजीकर अस्पताल के बाहर डॉक्टर्स और स्टाफ का धरना प्रदर्शन जारी। रेप और मर्डर के गुनहगारों को पकड़ने तक प्रदर्शन जारी रखने के बाद आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर्स ने की मांग, अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और गड़बड़ी करने वाले उनके साथियों को बर्खास्त किया जाए। दिल्ली एम्स में नर्सों ने किया विरोध प्रदर्शन। कोलकाता की घटना के खिलाफ सड़कों पर उतरी। दिल्ली के निर्माण भवन में डॉक्टर्स ने किया विरोध प्रदर्शन। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेप और मर्डर की घटना के खिलाफ आक्रोश। कोलकाता में हुई घटना के विरोध में सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला। इंडिया गेट तक जाना चाहते थे डॉक्टर्स, पुलिस ने परमिशन नहीं दी। पुलिस ने मार्च को आईएनए फ्लाईओवर के पास बैरिकेडिंग करके रोका। डॉक्टर्स ने कहा आंदोलन जारी रहेगा। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के विरोध में इंदौर में डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च, इंसाफ देने की मांग। जयपुर में भाजपा महिला मोर्चा ने कैंडल मार्च निकाला। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई वारदात के खिलाफ दिखाई एकजुटता। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ मामले में अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी। एक की पहचान दमदम निवासी सौमिक दास के तौर पर हुई। कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले में सीबीआई का एक्शन तेज। अस्पताल के 4 डॉक्टर्स से पूछताछ की। सीबीआई ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से भी पूछताछ की। संदीप घोष से लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर मामले से जुड़े सवाल पूछे। कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले में एनसीडब्ल्यू की समिति ने किए कई बड़े खुलासे। जांच में खामियों के साथ सुरक्षा और बुनियादी ढांचे में कमियों का खुलासा हुआ। राजस्थान के उदयपुर में 2 छात्रों के बीच चाकूबाजी के बाद बड़ा तनाव। प्रशासन ने पूरे शहर में लगाई धारा 144। जिले में अगले 24 घंटे तक इंटरनेट सेवा बाधित की गई। उदयपुर में आरएसी की 5 कंपनियों की तैनाती। जयपुर सहित आसपास के जिलों से एएसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों के साथ पुलिस की 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियां बुलाई गई। एक सरकारी स्कूल के 2 छात्रों के बीच झगड़े के दौरान एक समुदाय विशेष के छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला किया। गंभीर रूप से घायल छात्र अस्पताल में भर्ती। जिला कलेक्टर के मुताबिक घटना के बाद फरार आरोपी नाबालिग छात्र को हिरासत में लिया गया, जबकि उसके पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम के सीनियर नेता चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज। सूत्रों के मुताबिक लॉबिन हेम्ब्रम सहित बागी विधायकों से कर रहे हैं संपर्क। चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने की खबर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, अभी कोई हमारे संपर्क में नहीं है, मैं कोई अनौपचारिक टिप्पणी नहीं कर सकता। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया का बड़ा बयान, कहा जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जैन धर्म का सिद्धांत है जियो और जीने दो। कई लोगों ने इसे उलट कर दिया है, जियो और जीने मत दो। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आज दिल्ली मुख्यालय में बैठक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी प्रदेश अध्यक्षों, प्रदेश संगठन मंत्रियों को बैठक के लिए बुलाया। बीजेपी पदाधिकारियों की दोपहर 2 बजे बैठक होगी। नए पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से पहले पार्टी के सदस्यता अभियान को अंतिम रूप दिया जाएगा। मोदी सरकार में सेक्रेटरी लेवल पर बड़ा फेरबदल। करीब 20 सचिव के विभाग बदले गए। आरके सिंह नए रक्षा सचिव नियुक्त किए गए। के श्रीनिवास आवास और शहरी सचिव बनाए गए। विवेक जोशी को कार्मिक सचिव का प्रभार। पुण्य सलिला श्रीवास्तव बनी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव। दीप्ति उमाशंकर राष्ट्रपति के सचिव नियुक्त की गई। नागराजू मद्दिराला को वित्तीय सेवा सचिव नियुक्त किया गया। संजीव कुमार को रक्षा उत्पादन विभाग का सचिव बनाया गया। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे। 18-25 सितंबर के अलावा 1 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। हरियाणा की बात की जाए, सभी सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग। दोनों ही राज्यों के
4 अक्टूबर को नतीजे। उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द की, 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश जारी किया। हाईकोर्ट ने नई मेरिट लिस्ट में शिक्षा और आरक्षण के नियमों के पालन का भी आदेश दिया। बेसिक शिक्षा विभाग ने किसी युवा के साथ अन्याय नहीं होने का भरोसा दिया। नासिक में सकल हिंदू मोर्चे के विरोध प्रदर्शन पर पथराव। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में बंद के दौरान 2 गुटों में विवाद। मेरठ में अवंतीबाई लोधी की शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदायों के लोग आपस में आमने सामने आए। देखते ही देखते हंगामे के साथ पथराव भी हुआ। लखनऊ में यूपी पुलिस के सिपाही ने आपसी विवाद में पत्नी को मारी गोली, फिर खुद को भी मारी गोली, दोनों की मौत। हैदराबाद में एसओटी की टीम ने 4 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स जब्त की। 8 तस्करों को पुलिस ने अरेस्ट भी किया। मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाला अटल सेतु सी लिंक पर आत्महत्या की कोशिश कर रही महिला की बचाई गई जान। वक्त रहते टैक्सी ड्राइवर और पुलिस ने रोका। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भी भारी बारिश, कई जगहों पर पानी भरा, गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। रेसलर विनेश फोगाट का आज वतन आना होगा, वतन वापसी होगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह 10 बजे किया जाएगा विनेश फोगाट का स्वागत। विनेश फोगाट ने संन्यास से वापसी के संकेत देते हुए कहा, मैंने आत्मसमर्पण नहीं किया है, पता नहीं भविष्य में मेरे लिए क्या तय हुआ है। सीएस के फैसले के बाद विनेश फोगाट ने इमोशनल पोस्ट किया, लिखा, शायद अलग परिस्थितियों में मैं खुद को 2032 तक खेलते हुए देख पाऊंगी। विनेश फोगाट के कोच वूलर एकॉस ने किया खुलासा, विनेश वजन कम करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी, मुझे लगा कि कहीं जान न चली जाए।